हेलो बच्चों, मैं खंडेलवाल आप सभी का वेदांता के CSR ई लर्निंग इनिशिएटिव में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आपको यहां पर पढ़ाने वाला हूं क्लास 10th की मैथमेटिक्स, वो भी हिंदी मीडियम के अंदर राजस्थान बोर्ड की। अब बच्चों, अपन यहां पर जो पढ़ेंगे वो 1 से लेकर 18 चैप्टर पढ़ेंगे यहां पर, जिसमें सबसे जो पहला चैप्टर है वो वैदिक गणित। अब इन 18 चैप्टरों के अंदर आपको क्या करना है, केवल एक कॉपी और पेन केवल अपने पास में रखना है। ये एक स्कूल के जैसा प्लेटफॉर्म से थोड़ा सा डिफरेंट है, वहां पर आपको सब कुछ लेके जाना होता होगा। यहां पर केवल और केवल कॉपी और पेन आपको अपने पास रखने हैं, और जब कभी भी आपको कोई दिक्कत आए तो वीडियो को उस जगह पॉज करना और देखना है, बस रिपीट करके हल्का सा। तो ऐसा आप जैसे भी एक बार दिक्कत आए तो देखिए, 2 बार दिक्कत आए तो देखिए। मुझे पूरा पक्का विश्वास है अगर आप 2 से 3 बार भी दिक्कत आएगी तो वापस देखेंगे, चौथी बार तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, वो भी अच्छे से। इसलिए रिवाइंड करके देखते रहिए अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आए। अब देखिए, पहला चैप्टर जिसकी हम बात कर रहे हैं यहां पर वो है वैदिक गणित। और बच्चों, अगर बात करें वैदिक गणित की तो वैदिक गणित सबसे प्राचीनतम गणितीय प्रणाली है जो आपके कैलकुलेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपने स्पीड कैलकुलेशन का नाम सुना होगा कि जहां बहुत तेज तेज स्पीडली सवाल सॉल्व करते हैं, वो और कुछ भी नहीं है, उसके जितने भी फॉर्मूले हैं वो सब वैदिक गणित से लिए गए हैं। तो अगर आप वैदिक गणित को सही से पढ़ लेते हैं तो आपकी कैलकुलेशन करने की जो स्पीड है वो अपने आप बहुत तेज हो जाएगी। ये इसका बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। ये केवल स्पीड कैलकुलेशन भी नहीं, ये अंक गणित, बीज गणित, यहां तक कि आगे की क्लास में भी आप जाओगे तो समाकलन, अवकलन तक भी बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। तो ध्यान रखना, वैदिक गणित एक बहुत ही ऊंचा और बहुत ही विस्तृत सब्जेक्ट है, जिसको बहुत अच्छे से अगर आप समझ लेंगे तो आप बहुत सारी कैलकुलेशन को ऐसे चुटकियों में हल कर पाएंगे। इसका एक और सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपके चिंतन और मनन की कैपेसिटी को बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि आप बहुत सारी चीजों को मौखिक तौर पर ही हल कर लेते हो। अगर आप इसका रेगुलर प्रैक्टिस करो तो आपको करना क्या है, केवल इसके प्रैक्टिस करनी है। वैदिक मैथ्स एक सिंगल लाइन, वैदिक गणित एक ही लाइन में आंसर देने का मेथड है, जहां पर आपको कॉपी के पेज भरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल एक लाइन में आप आंसर निकाल सकते हैं, और कई बार तो ऐसा भी होगा कि आपको एक लाइन में नहीं, डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हैं। अब हम यहां पर जो पढ़ने वाले हैं हमारी क्लास 10 की मैथ्स के अंदर, वो जोड़ है, घटाव है, गुणा है, भाग है, वर्ग है, घन है, वर्गमूल और घनमूल, ये सब चीजें हम यहां पढ़ेंगे। और इतने शॉर्ट बेसिक्स हैं, अगर आप डायरेक्ट दिमाग में भी सॉल्व करना चाहेंगे ना, अपने आप कर लेंगे, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। आपकी 5 दिन की अभ्यास आपको एक बहुत ही हद तक सोचने पे मजबूर कर देगा, और आप दिमाग में जैसे सोचने लगेंगे वैसे ही आंसर देने लग जाएंगे। तो ये आपके आंतरिक जो कैपेसिटी है सोचने समझने की, उसको विस्तृत और बढ़ा देता है, मेमोरी पावर बढ़ा देता है, आपके दिमाग के संतुलन, कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज करती है वैदिक गणित। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं हमारा पहला चैप्टर वैदिक गणित, जहां पर हम अभी बात करने वाले हैं योग संक्रियाओं की। अब देखिए बच्चों, जब योग संक्रिया की बात आती है तो सामान्यतः जोड़ने की बात है, हमें यहां पे जोड़ना है। लेकिन आपके सामान्य जोड़ने से लेकर अब जो हम वैदिक गणित में जोड़ना पढ़ रहे हैं, इसमें थोड़ा सा फर्क आएगा, और यही फर्क जो हम फॉर्मूला देख रहे हैं उससे आपको समझ आ जाएगा। ये जो फॉर्मूला देख रहे हैं पहले आप, इसका नाम है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन द्वारा योग संक्रिया। अब सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन, आपको इसका नाम देख रहे हैं, इसका नाम आ रहा है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन। देखो, एकाधिकेन, एकाधिकेन का मतलब है एक ज्यादा, पूर्वेन मतलब पहले से, तो पहले से किसी को भी एक ज्यादा कर देना, इसी का अर्थ है एकाधिकेन पूर्वेन। जैसे 2 है, अगर इसका एकाधिक कर दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, 3, पहले से एक ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, एकाधिकेन का एक साइन भी होता है, जैसे आप 2 के ऊपर अगर एक बिंदु लगा देंगे, डॉट लगा देंगे, तो ये जो डॉट है ये एकाधिकेन का साइन होता है। और आप जैसे हासिल कहते हैं, जैसे 11 + 1 12 करा तो 12 का 2 हासिल लगी, 1 लगाते हैं ना हासिल, वो हासिल ही यहां पर इस डॉट के रूप में काम में लेते हैं, जिसे हम एकाधिक का साइन कहते हैं।
ठीक है ना। तो पहले से एक ज्यादा, मतलब पहले 2 था तो अब इसका मान कितना हो गया 3, मतलब एक अधिक कर दिया आपने इसको। यही चीज है एकाधिकन। अब देखो एकाधिकन पूर्वेन से आप हर तरह के योग के सवाल सॉल्व कर सकते हो। अगर मापन इकाई वाले सवाल सॉल्व कर सकते हो, मुद्रा वाले हो गए जैसे रुपए और पैसे हो गए, तोल वाले हो गए जहां पे किलोग्राम और ग्राम होता है, धारिता वाले हो गए जहां पे लीटर मिलीमीटर, ये सारे सवाल मिल जाएंगे। समय हो गया जहां पे घंटा वाले सवाल हो गए, मिनट वाले हो गए, सेकंड वाले क्वेश्चंस भी हो गए, तो दशमलव भिन्न वाले भी हल कर सकते हो। और पूर्ण संख्या या दूरी वाले सवाल जहां पे किलोमीटर मीटर सेंटीमीटर आदि, इस तरह के अनेक सवाल आप इससे आसानी से हल कर सकते हो। अब देखो ये एक सवाल है लेकिन इसको हल करना है एकाधिकन के तरीके से। तो एकाधिकन एक छोटी सी चीज कहता है जो हम पढ़ रहे हैं यहां पर, इसमें एक छोटा सा आपको कंसेप्ट काम में लेना है। ये कहता है आपको अभी तो एक एक अंक को जोड़ते हुए चलना है, जैसे इस अंक को इसके साथ जोड़ा, इस अंक को इसके साथ जोड़ा। लेकिन आप बोलेंगे तो पहले भी तो ये करते थे, बोला करते थे लेकिन यहां पर थोड़ा सा फर्क है। पहले आप क्या करते थे, चारों को जोड़ते थे, उसके बाद नीचे लिखते थे, फिर हासिल लगाते थे। अब यहां पर थोड़ा सा चेंज करना है। तो वैदिक गणित का जो फॉर्मूला है सूत्र एकाधिकन, ये कहता है जब 2 अंकों का जोड़, आपने केवल 2 अंकों को जोड़ा और इनको जोड़ने पर अगर ये जो योग आ रहा है ये 9 से बड़ा हो जाता है, 9 से बड़ा हो जाए तो आपको एकाधिकन का साइन लगा देना, मतलब हासिल दे देनी है ठीक आगे वाले को उसी समय पर। समझ आया कि जब 2 अंकों का योग 9 से ज्यादा हो जाए तो जिस जगह पर 9 से ज्यादा हुआ उसके ठीक आगे वाले अंक के ऊपर एकाधिकन का साइन लगा दो, मतलब हासिल वहीं के वहीं दे दो, और जो बचा उसको नीचे वाले अंक के साथ जोड़ दो, और जो बचा उसको नीचे वाले अंक के साथ जोड़ दो। अब देखो समझो इस सवाल से, जैसे 5 और 5 कितना हो गया 10, 9 से बड़ा हो गया, तो जो बड़ा आया जो हासिल देने, एक तो हासिल दे दो इसके ठीक आगे वाले अंक पे, जिस जगह योग 9 से बड़ा हुआ, जैसे यहाँ तो 5 ही था, इधर आकर के 10 हो गया, तो इस जगह योग 9 से ज्यादा हो गया तो इसके आगे वाले अंक पे हासिल दे दो। कितनी दे दी, 1 दे दी, एकाधिकन का साइन लगा दिया, ठीक है, इस डॉट का मतलब। अब देखो अब जो बचा, 1 हासिल दे दी तो बच गया कितना 0, उसके नीचे वाले अंक के साथ जोड़ दो, आगे वाले अंक के साथ जोड़ दो, तो 0 में 2 को जोड़ा कितना आया 2, ठीक है। अभी तक 9 से बड़ा हुआ नहीं तो आगे वाले अंक को लो। अब इस 2 के अंदर 5 को जोड़ा कितना आ गया 7, ऐसे कैसे लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये कितना हुआ बच्चों 6 हो गया, ये कितना हुआ, अब देखो ये पूरा की पूरा देखा जाए तो इसको 1 ही मानेंगे, ये 8 में 1 बढ़ा करके लिख रखा ना एकाधिक, 8 का एकाधिक किया हमने, तो 6 में किसको जोड़ना है 9 को, तो 9 और 6 कितने होते हैं 15 होते हैं। अब यहाँ पे 9 से बड़ा हो गया, किस जगह हुआ, इस जगह आके हुआ, तो इसके आगे वाले अंक के ऊपर एकाधिकन का साइन लगा दो, ये लगा दिया। अब यहाँ पर 15 हुआ था तो साइन तो लगा दिया एकाधिक का, लेकिन बचा कितना, 1 तो गया हासिल में, बचा कितना 5, तो नीचे वाले अंक के साथ जोड़ दो, तो 5 किसके साथ जुड़ेगा 7 के साथ, तो 7 और 5 कितना हो गया 12, 9 से बड़ा हुआ, क्या करना है आगे वाले पे एकाधिक का साइन लग जाएगा। अब 12 हुआ था तो एकाधिक का साइन तो लग गया, एकाधिकन हासिल गई आगे, बच गया कितना 2, तो 2 नीचे वाले अंक के साथ जोड़ दो, 4 और 2 6। बच्चों लेकिन ध्यान रखना अभी मैं के लिए लिख करके बता रहा हूं, लेकिन आप जब करो तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, इसको आप डायरेक्ट कर सकते हो, हासिल लगा लो लेकिन इनको आप डायरेक्ट लिख सकते हो, इस तरह से आपको लिखने की जरूरत नहीं है। और यही चीजें अगर दिमाग में आने लग गए तो फटाफट फटाफट करते जाओगे। देखो अब करें आगे वाली, देखो 0 + 1 1 होता है, अब 0 जोड़ा तो 0 1, 1 + 0 1 हो गया। अब 1 के अंदर कितना जोड़ना है 8 और 1 9, 9 और 1 कितना हो गया 10, बड़ा हो गया तो इधर की तरफ क्या लगा दो एकाधिकन का साइन लगा दो, कितना बच गया 10 में से 1 दे दिया आगे एकाधिक में, बच गया कितना 0, 0 को आगे वाले अंक के साथ जोड़ो, तो 0 को 3 के साथ जोड़ा कितना आ गया 3, ठीक है। अब देखो इधर आ जाए तो देखो 2 और 0 2 होता है, आगे आओ ये कितना है 10, तो 10 में 2 को जोड़ा कितना आ गया 12, तो हाँ एकाधिकन का साइन लगा दे यहाँ पर, बचा कितना 2, और 2 को इसके साथ जोड़ दो, तो 6 और 2 कितना हो गया 8, यहां लिख दीजिए, ठीक है। अब देखो आगे आए तो देखो 6 1 और 6 7, ये कितना हो गया 8 को एकाधिक किया तो कितना हो गया 9, तो 7 और 9 कितना होता है 16, तो 1 कहां गया एकाधिक में गया आगे, और बच गया कितना 6, 6 को किसके साथ जोड़ा
5 के साथ, तो 6 और 5 11, 9 से बड़ा होता है एक अधिक लगा दो, ठीक है। कितना बचा? एक का बच गया, नीचे लिख दिया। अब देखो 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9, तो आपके पास आंसर क्या आ गया? 918 किलोग्राम और 367 ग्राम। आ गया ये तरीका समझ में बच्चों? फिर भी अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत आए, वीडियो को उसी जगह पॉज कीजिए या आप रिवाइंड करके देखिए वापस से, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। और जब तक समझ नहीं आए तब तक आगे मत बढ़िएगा, क्योंकि यहां पर कंसेप्ट एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अगर आपने एक चीज को मिस कर दिया तो आगे वाली चीज समझ नहीं आएगी, तो यहीं से समझते चलिएगा, ठीक है ना। तो आगे देखिए, अब देखिए, अब हम जो योग का तरीका सीख रहे हैं इसी के अंदर वो है मौखिक योग संक्रिया। मतलब डायरेक्टली बोल करके जवाब दे दें। आपने सवाल देखा और आपने आंसर दे दिया, बस सोचा और आंसर दिया। तो कैसे दे सकते हैं? बिना कॉपी और पेन की हेल्प के। देखो, तो यहां पे जो मेथड काम में ले रहे हैं वो है सूत्र एकाधिकन पूर्वेन प्लस शून्यांत संख्या विधि। अब सूत्र एकाधिकन पूर्वेन देख लिया, अब शून्यांत संख्या क्या है? शून्यांत का मतलब था शून्य बनाना। शून्यांत का मतलब है शून्य, मतलब यहां पर आप शून्य बना दीजिए, जीरो बना दो किसी को भी नियर अबाउट। जैसे 35 है, 35 को क्या बना सकते हो? 40 बना सकते हो। 58 हो गया, 58 को क्या बना सकते हो? 60 बना सकते हो। उससे जो करीबी जो शून्य संख्या होती है वहां तक बना सकते हो। अब देखो क्या करना है, अब करते क्या बच्चों? देखो, जैसे मान लो अगर मैं इसको 60 बना दूं, तो इसको 60 बनाने के लिए 2 की जरूरत है, तो इधर तो 2 बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन इसके अलावा जो दूसरी संख्या है उसमें से 2 कम भी कर देते हैं। अगर आप एक तरफ 2 को बढ़ा रहे हो तो दूसरी में से 2 न्यून भी करने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो इधर तो आपने बढ़ा दिया, तो ये क्या बन गई? शून्य संख्या आ गई 60, लेकिन इधर एक कम भी करना होगा। तो इसका मतलब ये 60 हो गया, तो ये कितना हो गया आपके पास? 33 हो गया। और 60 और 33 को जोड़ोगे तो 6 3 9 93 आ गया आपके पास, 93 आपके पास आंसर हो गया। बस ये इतना ही आसान है, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, देखो 19 और 68 को जोड़ना है इसी तरह से शून्यांत संख्या से। डायरेक्ट दिमाग में लगाओ, तो अगर 68 को 70 बना दे, किसकी जरूरत है? 2 की, तो 2 इधर से कम कर दो, इधर 2 जोड़ दो, कर सकते हैं ना। 68 और 2 70 हो गया, इसमें से 2 कम किया तो कितना हो गया? 17। तो 68 में 2 किया 70 हो गया, ये कितना हो गया? 17। और 17 और 70 को जोड़ना मैं समझता हूं कि बहुत ही आसान है, ठीक है ना। 7 और 1 तो 8 हो गया, 7 ऐसे कैसे हो गया? कितना हो गया? 87 हो गया। तो ये इतना ही आसान है, बहुत आसान है ये योग करना। बस प्रैक्टिस करते जाइए, आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। देखिए अगला, अब देखो ये योग तो करना है, लेकिन इतना बड़ा सवाल भी आ जाए तो इसको और आप अच्छे तरह से कर सकते हो। मतलब अभी आपने जो देखा था वो शून्यांत संख्या में भी आप या तो 50 55 था तो उसको 60 बना रहे थे। अब यहां पर आप 100 के रूप में भी कर सकते हो। मतलब आप एक एक अंक को ना जोड़कर इन दोनों अंकों को अगले दोनों अंकों के साथ एक साथ जोड़ सकते हो। मतलब दोनों दो खंडों को एक साथ जोड़ करके भी कर सकते हो। जी हाँ, देखो कैसे। अब जैसे 98 और 89 है, अभी मैं लिख करके समझा रहा हूं, एग्जाम में आपको लिखना है, बाकी आप डायरेक्ट तो प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल डायरेक्ट जल्दी जल्दी निकालते जाओगे, क्योंकि जब आगे और भी एक्सरसाइज पढ़ोगे तो वहां पे कैलकुलेशन का जो पार्ट आएगा वो यहीं से अपने आप सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आप दिमाग में सॉल्व करने की आदत डाल ही लोगे, ठीक है ना। तो देखो अगर 98 है और ये 89 है, मुझे 98 और 89 को जोड़ना है, तो अगर ये 100 बन सकते हैं तो बना दें, और 100 के बाद जो हासिल आएगी वो आगे वाले अंक पे दे देंगे, ठीक है ना। अब देखो 98 को 100 बनाना है तो किसकी जरूरत है? 2 की, तो 2 इधर बढ़ा दो, इधर से कम कर दो, तो इधर कितना हो गया? 100 हो गया, प्लस ये कितना हो गया? 87। अब 100 में आप 87 जोड़ सकते हो डायरेक्टली, तो कितना हो जाएगा? 187, ठीक है। अब ये 100 से ज्यादा हो गया, तो अब क्या करना? हासिल दे दो। कहां पर? यहां पे इस जगह ज्यादा हुआ तो इधर हासिल दे दो, और क्या बचा? 87। तो 87 किसके साथ जोड़ना है? इस 37 के साथ जोड़ना है। बस अगर इनका योग 100 हो सकता है तो अच्छा है, क्योंकि हासिल चल जाएगी। देखो 87 और 37 को ऐड किया, तो 87 और 37 को आप ऐड किया, तो क्या 87 100 बन सकता है? क्या बन सकता है? अगर इसके अंदर 13 जोड़ दिया जाए, तो अगर इसमें इधर से 13 बढ़ा दो, इधर से 13 कम कर दो, तो ये तो हो गया 100, और ये कितना हो गया? कि इसमें से 13 कम कर दिया जाए तो 24 हो गया। तो 100 में 24 जोड़ोगे तो कितना हो गया? 124 हो गया। मतलब हासिल जाएगी आगे, यहां पे भी हो गया। अब बचा कितना आपके पास? 24 हो गया, हो गया। अब देखो बच्चों 76 के अंदर अगर आप 24 को जोड़ते हो तो 76 और 24 कितने होते हैं? 100 होते हैं।
या 76 को अगर 100 बनाना तो कितनी चाहिए 24, तो 24 इधर ले आओ, 76 में बढ़ा दो, 24 में से 24 कम कर दो, कितना हो गया 100 हो गया। तो 100 में फिर से हासिल दे दी, इधर बच गया आपके पास 00। आया समझ में? अच्छा देखो क्या करना है, अब इधर आते जाओ, देखो 49 के अंदर किसको जोड़ना है 67 और एक 68, तो 68 प्लस 49 आप कर रहे हो, तो ये बताओ क्या इसको बनाया जा सकता है? अगर आप 68 को 100 बनाना चाहते हो तो बना सकते हो ना, कैसे बन जाएगा? 68 को किसकी जरूरत है 32 की जरूरत है, तो 32 इधर जोड़ दो, इधर से 32 कम कर दो, तो अगर इधर से 32 जोड़ दिया तो ये तो बन गया 100, इसमें से अगर 32 कम कर दिया आपने 49 में से, कितना बच गया 17, तो 100 में अगर 17 जोड़ते हो तो कितना आ गया 117। 100 से ज्यादा होते ही हासिल दे देनी हमें, तो इधर हासिल दे दी, बच गया कितना आपके पास 17, तो 17 को किसके साथ जोड़ना है 48 और एक 49, तो 49 के अंदर 17 को जोड़ा तो कितना हो गया 100 तो बनेगा नहीं, लेकिन कितना हो रहा है ये भी देख लो, तो 49 में इधर से एक कम कर दो 50, इधर कितना हो गया 16, 50 और 16 कितना होता है 66, ठीक है। 100 नहीं हुआ तो 66 को किसके साथ जोड़ो, आगे वाले के साथ जोड़ो, ये कितना है 89 और एक 90, तो 90 में 66 को जोड़ दो, 90 में किसको जोड़ना है 66। अब ये बताओ 90 को 100 बना सकते हो क्या, 10 की जरूरत है तो इधर से 10 कम कर देना, इसमें 10 बढ़ा दो, तो 90 और 10 कितने हो गए 100, इधर कितना बचा 56, तो 100 में अगर आपने 56 को जोड़ दिया कितना हो गया 156, तो 156 हुआ, और ये 100 से ज्यादा होते ही एक हासिल यहां लगाओ, बच गए कितने 2 अंक 56, और इधर गिन लो अब 1 और 1 2, कितना आ गया 256 बस आ गया समझ में, ठीक है ना। तो अगला सवाल देखिए, देखो क्या कह रहा है, उसी तरह से जोड़ लें इसको, तो 34 और 59, 34 और 59 को आप जोड़ते हो, तो बच्चों ये देखो 59 को एक बढ़ा दिया 60 हो गया, उधर से एक कम कर दिया 33, 60 और 33 कितने होते हैं 93 होते हैं ना, तो 93 हो गया, तो 93 तो 100 नहीं हुआ, अब 93 को आगे जोड़ो किसके साथ 32 के साथ, तो 93 को अगर आपने 32 के साथ जोड़ दिया तो 93 100 बन सकता है ना, किसकी जरूरत है 7 की, तो इधर 7 बढ़ा दो, इधर से 7 कम कर दो, इधर कितना हो गया 100, इधर कितना हो गया 25, तो 100 में अगर 25 को जोड़ा तो कितना हो गया 125, तो इस जगह पर आपके पास ये ज्यादा हो गया 100 से, तो हासिल दे दो, बच गया कितना 25, तो 25 आगे वाले के साथ जोड़ दो। अब 47 के अंदर अगर आपने 25 जोड़ा 50 बनाओ, ऐसा करो 47 को, 47 को 50 बनाने के लिए किसकी जरूरत है 3 की, तो इधर 3 बढ़ा दो, 25 में से 3 कम कर दो, 50 प्लस कितना हो गया 2200, 50 और 22 कितना हो गया 72, ऐसे कैसे लिख दो, ठीक है। अब देखो इधर आ जाए, 75 में अगर आप 24 ऐड करते हैं, तो 75 में 24 जोड़ोगे तो 75 को 80 बना सकते हो ना, किसकी जरूरत है 5 की, तो 24 में से 5 कम कर दो और 75 में 5 बढ़ा दो, तो ऊपर हो गया 80, नीचे कितना हो गया 19, 80 में 19 जोड़ा तो कितना आ गया 99, तो 99 बच गया, तो 99 को आगे वाले अंकों के साथ जोड़ेंगे, ये कितना है 19 और एक 20, तो 99 में अगर आप 20 को जोड़ते हो 100 के लिए 99 को 1 की जरूरत है, तो 1 इधर बढ़ा दो, 1 कम कर दो, 100 प्लस 19 कितना हो गया 119, 119, तो एक यहाँ पे हासिल चला गया, बच गया कितना 19, 19 को किसके साथ जोड़ दिया 65 के साथ आया। अब देखो 65 क्या बना सकते हो आप 70 बना सकते हो, 100 तो नहीं होगा क्योंकि 65 में 19 को जोड़ोगे तो 100 तो नहीं होगा, लेकिन 65 को 70 बनाओ, किसकी जरूरत है 5 की, तो इसमें 5 बढ़ाया तो इधर से 5 कम भी तो किया ना, तो 19 में से 5 कम किया तो कितना हो गया 14 आ गया, और इधर कितना हो गया 70, तो 70 में अगर 14 जोड़ते हो कितना हो जाता है 84, तो 84 यहाँ आ गया, और इधर कितना बच गया 1। बच्चों देखो ये चीज क्या है, पहली बार हो सकता है आ जाए सबको समझ में, लेकिन हो ये भी सकता है कि कईयों को समझ में नहीं आए, तो करना क्या होगा, ऐसे अगर आप प्रैक्टिस करोगे 2 से 3 बार तो अपने आप दिमाग में बैठता जाएगा, बिल्कुल। अगर आपने अपने मन से सवाल बना लिए और इसकी प्रैक्टिस कर ली तो कभी आप नहीं भूल पाएंगे इस तरह को, और जो दिमाग में सॉल्व करने लग जाएंगे वो चीज तो अलग होगी जो आपके मेमोरी पावर को बढ़ा के रख देगी, ठीक है ना बच्चों। तो प्रैक्टिस जरूर करनी है आप सबको इनकी। तो बच्चों मिलेंगे हम हमारे अगले वीडियो के अंदर जहां हम व्यवकलन संक्रिया की बात करेंगे कि घटाव कैसे किया जाता है। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।